लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था अपने साथियों की मदद से वेटो पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं अचानक से उसकी पावर बढ़ जाती है और वो अपने साथ साथ पूरे अंडरवर्ल्ड टेम्पल को खत्म करने की धमकी देता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी की ग्रीन वॉर में एक नई स्पेल ओपन होती है और वो उन सभी की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी डायमेंशन स्लैश से वेटो को बीच में से काट देते हैं। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचा सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं ऊपर सैखे और उसके दोस्त जख्मी मैजिक यूजर्स की मदद कर रहे होते हैं और तब हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के सभी लोग कैप्टन यामी की तारीफ करने लगते हैं पर कैप्टन यामी उन्हें भगा देते हैं। और तब हम देखते हैं हाई प्रीस्ट ब्लैक बुल्स के सभी मेंबर्स को गेम खत्म होने की बधाई देते हैं और उनसे अंडर वाटर टेम्पल को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं और उनसे उनकी एक विश पूछते हैं। और तब कैप्टन यामी कहते हैं हम यहाँ सिर्फ मैजिक स्टोन लेने आए थे, तो बताओ वो कहाँ है। और तब हाई प्रीस्ट कहते हैं आखिरकार ये मैजिक स्टोन क्या होता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और तब कैप्टन यामी अपनी तलवार निकालने लगते हैं पर तभी हम देखते हैं नैरो मैजिक स्टोन को लेकर वहाँ आ जाती है और उसे कैप्टन यामी को दे देती है। तब हाई प्रीस्ट कहते हैं अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे लेकर जा सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं ध्यान से सुनो, तुम सभी ने अच्छा काम किया है, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग लड़ाई के कारण बहुत थक चुके होते हैं और तब यहाँ द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोगों को पता लग जाता है कि वेटो मारा गया है। तब फाना कहती है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, इस न्यूज से लिच बहुत उदास हुआ है तो इसलिए मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और तब वोल्टर सोचता है हमें किसी भी तरह वो मैजिक स्टोन हासिल करना होगा ताकि हम द आई ऑफ मिडनाइट सन का सपना पूरा कर सके। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग आराम कर रहे होते हैं और तब गोश कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमें वापस जाने के लिए फिनरल के मैजिक के रिकवर होने का इंतजार करना होगा। और तब सभी लोग अपनी अपनी चीजों को लेकर रोने लगते हैं पर तभी वो लोग देखते हैं अंडर वाटर टेम्पल के सभी लोग उन्हें थैंक यू कह रहे होते हैं और उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तब मैग्ना कहता है हम तो क्लोवर किंगडम की सबसे बुरी स्क्वाड हैं, पर फिर भी ये लोग हमें थैंक यू कह रहे हैं। तब लक कहता है तुमने सही कहा, देखो ये कितना अच्छा है, अब तो हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। और तब यहाँ नोवेल कहोनो से कह रही होती है मुझे माफ करना कहोनो, मैं एक फ्रेंड के तौर पर तुम्हारी आवाज को भी नहीं बचा पाई। और तब कहोनो अपने मैजिक की मदद से नोवेल को अपनी फैमिली को बचाने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है और याद रखो मैंने अभी भी अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा है, देखना एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगी और सरफेस पे आकर एक आइडल बनूंगी और तब तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम मुझे देखने और मिलने आओगी। और तब नोएल कहती है मैं जरूर आऊंगी। और तब वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं और तब नोएल वहाँ से चली जाती है। और तब हम देखते हैं कि आटो नोएल को देखकर अपनी बहन से उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहता है। तब कहोनो कहती है पर मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कभी मिलेगी। और तब यहाँ आस्था इधर उधर घूम रहा होता है और नैरो उसे कैप्टन यामी के पास ले जाती है जो कि वेटो के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। और तब आस्था भी वेटो के लिए फूल लाया होता है और कहता है जो इन्होंने किया है मैं उसके लिए इन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये हमें माफ नहीं कर सकते और इसी वजह से इन्हें ह्यूमन से नफरत है और मुझे लगता है आखिर में इसे ही सबसे ज्यादा निराशा हो रही थी। तब कैप्टन यामी कहते हैं तुम एक इडियट हो तो इसलिए तुम्हें इस टाइम सिर्फ अपने ड्रीम के बारे में सोचना चाहिए। और तब कैप्टन यामी उसके आंखों पे पट्टी बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। और तब यहाँ आस्था अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है और यूनो के साथ किए हुए वादे को याद करता है जिसमें यूनो ने उसे कहा था कि आस्था वो तुम हो जिसने मुझे उम्मीद दी है, तुमने कहा था कि चाहे हम गरीब हैं और अनाथ हैं पर फिर भी हम इस दुनिया में कुछ बन सकते हैं, तो इसलिए उस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग विज़र्ड किंग बनने की कोशिश करेंगे। और वो कहते हैं चलो फिर देखते हैं आखिरकार विज़र्ड किंग कौन बनता है। तब यहाँ आस्था कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मेरी ताकत अभी भी कमजोर है और यूनो मेरे से एक कदम आगे है, तो इसलिए मुझे जल्दी से अपनी आर्म्स को ठीक करना होगा ताकि मैं एक दिन विज़र्ड किंग बन सकूं। और तब हम देखते हैं सभी लोग अभी भी ब्लैक बुल्स को थैंक यू कह रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं ब्लैक बुल्स वहाँ से जाने वाले होते हैं और तब सभी लोग उन्हें विदा करने आए होते हैं
और यहाँ चामी ने द आई ऑफ मिडनाइट सन के कुछ मेंबर्स को पकड़ा होता है। तब आस्था कहता है कि आटो और कहानो, मुझे पूरा यकीन है ऐसा कोई ना कोई मैजिक जरूर होगा जो तुम्हारे पैर और गले को ठीक कर सके, और मैं अपने दोनों हाथों को भी ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा और हम दो अपने अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ेंगे। और तब क्योटो और कहोनो भी हार ना मानने की बात करते हैं। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग फिनरल के स्पेशल मैजिक की मदद से वहाँ से जाने लगते हैं। और तब कहोनो गाने की कोशिश कर रही होती है और तब हम देखते हैं वहाँ के सभी लोग उसका साथ देते हैं। और तब आस्था और नोवेल भी वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपने बेस पहुंचकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तब फिनरल कहता है लगता है हम पॉजिटिव स्टार्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं। तब मैग्ना कहता है तो लगता है हम इतने भी बुरे नहीं हैं। तब फिनरल कहता है हम पॉजिटिव स्टार्स के करीब तो पहुंच रहे हैं, पर हम फिर भी सभी मैजिक नाइट स्कोर से सबसे पीछे हैं। तब गोश कहता है पर एक मिनट रुको, क्या गोल्डन हमारे साथ था? और तब हम देखते हैं गोल्डन बहुत उदास बैठा होता है और वो सबको कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सबने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता था। पर हम देखते हैं किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आ रही होती। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी विजिट किंग के पास जाने की बात करते हैं और चामी और फिनरल को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। और तब आस्था भी साथ जाने की जिद करने लगता है और तब कैप्टन यामी उसे भी साथ ले जाते हैं। और तब हम देखते हैं नैरो भी आस्था के पास आ जाती है। और तब आस्था को याद आता है कि नैरो ने सॉसी विलेज से भी एक मैजिक स्टोन उठाया था। पर तब हम देखते हैं कैप्टन यामी उसे बुला लेते हैं। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग रॉयल कैसल के पास पहुंच जाते हैं। और तब कैप्टन यामी विजिट किंग को सारी बात बताते हैं। और तब विजिट किंग कहते हैं हम मिडनाइट सन्स के पकड़े हुए मेंबर्स की इंटेरोगेशन करेंगे और वेटो की बॉडी की भी जांच करेंगे। और तब कैप्टन यामी विजिट किंग को मैजिक स्टोन देते हैं। तब विजिट किंग कहते हैं इसके लिए थैंक यू। तुमने सुना होगा रेक्यू की लड़ाई में बहुत सारे मैजिक यूजर्स ने अपनी जान गंवाई है, पर अब इस मैजिक स्टोन के मिल जाने के बाद लगता है उन सबकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और ब्लैक बुल्स ने भी बिना एक भी मेंबर को गवाए इस मिशन को बखूबी निभाया है। और सोचते हैं यामी तुम भी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और तब वो कैप्टन यामी की तारीफ करते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं आपने कहा था कि अगर तुम सही हो तो अपने रिजल्ट्स के जरिए उसे प्रूफ करके दिखाओ, और इसलिए मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया था ताकि मैं सबको बता सकूं कि आपने मुझे चुनकर कोई गलती नहीं की थी। और मेरे स्क्वाड मेंबर्स ने भी ये प्रूफ किया है कि मैं गलत नहीं था। और तब विजिट किंग आस्था की भी तारीफ करते हैं। और तब वहाँ मार्क्स आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि कीटन के बॉर्डर पर डायमंड किंगडम की स्क्वाड ने हमला कर दिया है। तब विजिट किंग कहते हैं ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है, और जो इन्हें 3 लीड कर रहे हैं वो 8 शाइनिंग जनरल के मेंबर्स हैं। तब आस्था कहता है आखिरकार ये क्या है? तब कैप्टन यामी कहते हैं ये ग्रुप उन 8 लोगों को मिलाकर बनता है जो कि डायमंड किंगडम के सबसे ताकतवर जादूगर हैं, और ये सभी लोग एक मैजिक नाइट कैप्टन की तरह ही हैं। और तब मार्क्स कहता है अगर उन्होंने कीटन को हासिल कर लिया तो हमारी किंगडम में घुसना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और तब लेगस कहता है हमारे खुफिया सूत्रों से हमें पता चला था कि इस टाइम क्लोवर किंगडम की डिफेंस द आई ऑफ मिडनाइट सन की वजह से कमजोर है। लगता है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट थी। तब ब्रुक्स कहता है तो चलो फिर अब कीटन पर कब्जा करें। और तब हम यहाँ देखते हैं क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स कीटन के आसपास बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं और तब वो लोग लेगस पर हमला कर देते हैं। और तब लेगस कहता है तुम लोगों का मामूली अटैक मुझ पर कोई काम नहीं करेगा। और तब वो अपने मैजिक से उन पर हमला कर देता है और हम देखते हैं उनका मैजिक नाइट्स के बैरियर को तोड़ देता है। और तब यहाँ बेगोस सारी स्क्वाड्स को अपना अपना काम समझाता है और उन्हें फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है। और तब हम यहाँ देखते हैं ब्रुक्स शहर पर हमला कर देता है और वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा होता। और तब डायमंड किंगडम की बाकी लोग भी उन पर हमला शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं गोल्डन डॉन उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। और तब डायमंड किंगडम के जनरल्स को बताया जाता है कि उन्हें रोकने के लिए क्लोवर किंगडम से गोल्डन डॉन आ चुकी है। और तब यहाँ यूनो ब्रुक्स को अपने विंड मैजिक से उड़ा देता है। और तब विंड स्पिरिट सिल्प कहती है आखिरकार तुम इतना इतरा क्यों रहे हो? तुमने ये सब कुछ मेरी मदद से किया है। और यहाँ हम देखते हैं यूनो उसे
इग्नोर कर रहा होता है और सिल्क कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुम अपने आप को लकी समझ सकते हो। तो चलो फिर इन सभी को हराएं और फिर डेट पर चलते हैं। और हम देखते हैं यूनो उसे मना कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं विज़र्ड किंग और चामी यूनो की पावर को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं बाकी गोल्डन डॉन के मेंबर्स भी बाकी लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं। और तब यहाँ विज़र्ड किंग कहते हैं, इस टाइम गोल्डन डॉन वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर फिर भी दुश्मन बहुत ज्यादा है और अभी सारी मैजिक नाइट स्क्वाड्स किसी न किसी मिशन पर गई हैं। तब कैप्टन यामी खुद जाने की बात करते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, क्या तुम अंडर वाटर टेम्पल से थके नहीं हो? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं इस टाइम इनविंसिबल फील कर रहा हूँ और वैसे भी मुझे वहाँ जाकर कुछ चेक करना है। और तब यहाँ विज़र्ड किंग कैप्टन यामी को वहाँ भेजने के लिए मान जाते हैं। और तब यहाँ आस्था भी कैप्टन यामी के साथ जाने की बात करता है, पर कैप्टन यामी आस्था की हालत को देखकर उसे वहाँ जाने से मना कर देते हैं। और तब चामी कहती है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसे सेफ रखूंगी। और तब कैप्टन यामी उन्हें ले जाने के लिए मान जाते हैं। और तब चामी अपने प्रिंस से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है।